हेलो एवरीवन, मैं हूं साकेत सिसोदिया और आप लोग देख रहे हैं स्किल अप विद साकेत। आज हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी और काम करने का तरीका बदल रही। दैट इज जनरेटिव एआई। काफी लोगों ने सुना होगा एआई के बारे में, जनरेटिव एआई के बारे में, और काफी लोग को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क भी है कि एआई जनरेटिव एआई दोनों की चीजें सेम है। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो जनरेटिव एआई का बेसिकली मतलब होता है एआई का ऐसा पार्ट जो एक नया कंटेंट बनाता है। यह सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देता बट लेकिन खुद भी नया कंटेंट बनाता है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज आपको बनाना हो, या कोई आपको म्यूजिक क्रिएट करना है, कोई वीडियो है, या आपको कोड लिखना है, तो ये सभी चीजें जनरेटिव एआई से बनने में सक्षम है। जनरेटिव एआई इज बेसिकली समथिंग व्हिच wherein you will be able to create some kind of content. It can be anything. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे किसी को बर्थडे का विशेस भेजते हो और आपको उसे एक कविता के तौर पे you want to write it as a poetry, so you can ask the generative AI model to write it for you and it will write and give it for you. या से सपोज फॉर एग्जांपल आपको किसी को बर्थडे पे या किसी ओकेजन पे कोई एक कार्ड देना है, एक पोस्टर देना है, तो आप जनरेटिव एआई मॉडल का यूज करके आप वो सब भी क्रिएट कर सकते हो। या सपोज आपको कोई एक रैप सॉन्ग लिखना है तो तुरंत आप लिरिक्स भी बना के दे सकता है। आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, जेमिनाई के बारे में, कोपायलट के बारे में, डैली के बारे में। ये सारे के सारे जनरेटिव एआई बेस्ड टूल्स है अलग अलग जो हमें कंटेंट बनाने में काफी यूजफुल होते हैं, जिनका यूज करके हम लोग कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर थोड़े कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स जनरेटिव एआई का मॉडल्स का यूज करके अपनी कुछ अगर नोट्स बनाना चाहे वो लोग बना सकते हैं, जो कि एआई उनकी प्रॉब्लम्स को एकदम इंस्टेंटली सॉल्व करके देगा। जो कि सपोज अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट है उसको समराइज करके चाहिए तो लोग वो भी करके दे सकते हैं। अगर ऑफिस के बारे में हम लोग बात करें तो सपोज आपको किसी को ईमेल भेजना है या आपको कोई ईमेल आया उसको आपको रिप्लाई करना है, तो आप उसमें एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जो कि बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनल फॉर्मेट में आपको ईमेल का रिप्लाई लिख के दे देगा। एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स सभी चीजें होती है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगता है। समय उतना लगता है जो हमें प्रॉम्प्ट लिखने में जरूरत होता है, बाकी सारा काम कर देता है। वहीं अगर हम लोग को एंटरटेनमेंट की बात करें, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई जोक लिखते चाहिए इसी के बारे, तो आप उसको एक वैसा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं तो आपको वो मजेदार सा जोक भी लिख के दे सकता है। जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग कुछ कंटेंट्स अगर क्रिएट करना है तो अगर ऐसा देखा जाए तो जनरेटिव एआई मॉडल्स का काफी सारा अलग अलग यूसेस है। बेस्ड ऑन हमारे रिक्वायरमेंट हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरेटिव एआई बेस्ड मॉडल्स होते हैं, उनको काफी सारा डेटा पे बेसिकली ट्रेन किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर में काफी डेटा होता है। वो डेटा मेरी एक इमेज फॉर्मेट में हो सकता है या कोई टेक्स्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जब आप उसमें कोई एक इनपुट देते हैं तो उसी लिए वो आपको आपका जो इनपुट है उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा और उसके करस्पॉन्डिंगली आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। वैसे देखा जाए तो जनरेटिव एआई और भी काफी सारी चीजें इसमें होती है। जैसे सपोज आप फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई एक ओटीटी देख रहे हैं, मे बी सपोज आप लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो आप सपोज जो मूवी देख रहे होंगे या जो भी आप लोग कोई सीरीज देख रहे हैं, आपका वो सीरीज खत्म होगा, उसके बाद में तुरंत बाद में वो आपको एक दूसरा सीरीज या कोई दूसरा मूवी को सजेस्ट करेगा। सपोज आप कोई गाना सुन रहे हो, जैसे कोई भी एप्लीकेशन पे, से सब स्पॉटिफाई हो गया या कोई, तो वो देखता है आपको कौन से गाने सुनने पसंद है, वो आपकी हिस्ट्री समझेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको फिर गाने रिकमेंड करता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस टाइप से। सो दैट इज ऑल अबाउट जनरेटिव एआई। सो इसी तरह जनरेटिव एआई जो है आपके लिए अलग अलग कंटेंट आपको क्रिएट करके देता है, आपको सजेस्ट करता है। तो आपके पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट है या मेरी से सपोज एक बुक है पीडीएफ फॉर्मेट,
और आप चाहते हो कि वो आपको उसका जो डॉक्यूमेंट है या आपका जो पीडीएफ है उसको छोटा समराइज करके आपको समझ में आए तुरंत कि उसके अंदर क्या कंटेंट आपको समझना है, तो आप ये उसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट उसको दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो और वो आपको उसको समराइज करके देगा, मतलब आपको शॉर्ट में बताएगा उसके अंदर में कंटेंट क्या है और क्या क्या सब चीजें हैं। से सपोज आपका कोई एक फ्रेंड है और उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस आपके फ्रेंड ने सपोज स्टार्ट किया है कोई एक बेकरी, उसने एक बेकरी शुरू, अब बिजनेस चालू किया है तो ऑब्वियसली एक सीधी सी बात है तो उसको अपने बिजनेस के लिए सपोज लोगो बनाना होगा। तो इट कैन बी डन बाय यूजिंग जनरेटिव एआई विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट इज पॉसिबल। ये हर चीज जनरेटिव एआई मॉडल का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी होती है ये जनरेटिव एआई का पार्ट होता है, जहां पे हम लोगों को कंटेंट क्रिएट करके मिलता है। देखा जाए तो आज के समय में इस्तेमाल उसका यूज काफी अलग अलग जगहों पे हो रहा है। अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल कोई एजुकेशन सेक्टर की, तो जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, वो लोग जनरेटिव एआई का मॉडल्स यूज कर सकते हैं। कोई अगर उन्हें सपोज कोई टॉपिक पे स्पेसिफिकली क्विज क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स के लिए, या सपोज उनको कुछ नोट्स बनानी है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन सब क्रिएट करना है, तो उसके लिए दे कैन मेक यूज ऑफ जनरेटिव एआई। वहीं अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, सपोज बिजनेस में अगर उन्हें अपना सोशल मीडिया का पोस्ट क्रिएट करना है या कोई उन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, तो वो लोग उससे भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सेक्टर आप सोचिए, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सोचेंगे कि एंटरटेनमेंट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें या गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, नए कैरेक्टर्स बनाने हैं, कुछ नई स्टोरीज लिखनी है, नई स्टोरीज बनानी है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल बाय यूजिंग जनरेटिव एआई थिंग्स। वहीं अगर हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो आपके पास में अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स है, कुछ सामग्री है खाना बनाने की और आपको समझ नहीं आ रहा उससे क्या बनाऊं, तो आप उसको वो भी बता सकते हैं मेरे पास में ये सब चीजें हैं, मुझे इसकी रेसिपी बताओ। कि आपको कोई स्पेसिफिक डिश बनानी है, उसकी आपको रेसिपी चाहिए, आप मुझसे ये भी बोल सकते हो, तो आपको वो उसमें भी मदद करता है। So when we talk about generative AI, that right starting from the classrooms to the boardrooms, from hospitals to movie studios, generative AI is used everywhere. आप सोचिए और हर जगह जनरेटिव एआई का यूज हो रहा है। देखा जाए काफी बड़े पैमाने पे उसका यूज होता है आज की। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सभी चीजें बहुत अच्छी से रेडीमेड बना के देता है, लेकिन हमें इसका जो यूज है, इसका जो इस्तेमाल है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग इससे कुछ फेक न्यूज आर्टिकल्स क्रिएट करते हैं, जो वास्तविकता में चीज घड़ी नहीं है, उस पर भी लोग आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, या उन्हें कोई उसमें इमेजेस क्रिएट करनी है, वो लोग वो भी बना सकते हैं। आपने हो सकता है सुना होगा डीप फेक वीडियोस के बारे में, ज्यादातर वो सेलिब्रिटीज के केस में कंटेक्स्ट में ज्यादातर यूज होते हैं, काफी वीडियोस वायरल होते हैं, तो वो भी उसके जरिए क्रिएट होते हैं। स्टूडेंट्स उसका भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सभी चीजों का से हमें काफी सावधान रहना चाहिए, काफी सतर्क रहना चाहिए। So always verify the information which you use, and you use AI. It should be ethical, and it should be ethically correct. Generative AI आने वाले समय में और भी ज्यादा एडवांस, सिर्फ हमें थोड़ा इमेजिन करना होगा, ये सोचना। डॉक्टर्स एआई से पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान्स बनाएंगे, आर्किटेक्ट्स पूरे शहर का 3D मॉडल्स बना सकते हैं एआई का यूज करके। जहां तक स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो स्टूडेंट्स एआई से इंटरैक्टिव वर्चुअल टीचर्स भी बना पा सकते हैं, ये बना पाएंगे। द फ्यूचर इज नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग एआई, इट्स अबाउट co-creating with AI. जनरेटिव एआई एक रिवॉल्यूशन है जो हर इंडस्ट्री को बदल रही है। आप भी इसे सीखें, अपना फ्यूचर बना सकते हैं।
याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में कहता हूं फ्यूचर इन एवरी क्लिक, हर क्लिक में भविष्य छुपा है। इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। कई सारी हो सकता है टेक्नोलॉजीज के बारे में भी आने वाले समय में मैं वीडियोस शेयर करने वाला हूं। तो ये सारे अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए, स्केल अप विद साकेत। थैंक यू।